भूतिया रोड ट्रिप। डेविड हमेशा सोलो रोड ट्रिप के विचार से प्यार करते थे। इसलिए जब उसके पास अपने काम से थोड़ी छुट्टी मिली तो उसने अपनी कार पैक की और सड़क पर निकल पड़ा। उसने एक आकर्षक मार्ग चुना था जो चित्रस्त ग्रामीण क्षेत्र और जंगलों से गुजरता था। सूरज डूबते ही वह एक घने जंगल में प्रवेश कर गया और उसने हल्की सी ठंडी महसूस की। जैसे ही अंधेरा बिखरने लगा, डेविड ने अपनी हेडलाइट चाली की और संकीर्ण सींगी मार्ग पर आगे बढ़ा। वह एकांत में अकेलापन और किलियों की ध्वनि का आनंद ले रहा था। अचानक उसके रेडियो में स्टैटिक की भीनी आवाज सुनाई देने लगी और फिर वो बंद हो गया। उसने स्टेशन बदलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ भयानक चुप्पी मिली। थोड़ी बेचैनी महसूस करते हुए डेविड ने अपनी कार की गति कम की। उसने सड़क की तरफ देखा और एक आदमी की आकृति को साधारण माना। जैसे ही वह करीब आया तो उसने समझ लिया कि वह एक महिला है। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह परेशान दिख रही थी। उसने अपनी कार रोकी, चिंता और जिज्ञासा की भावना के मिश्रण में। क्या आप ठीक हैं? डेविड ने अपनी खिड़की खोलकर पूछा। महिला धीरे से मुड़कर उसकी तरफ देखी और उसकी खोखली, खाली आंखों से उसकी तरफ देखी। क्या आप मुझे सवारी दे सकते हैं? उसने फिसफिसाते हुए कहा। डेविड ने थोड़ी देर के लिए रुक जाने का निर्णय लिया। उसकी दिलासा और अजीब खुशी का संघटन हो रहा था। लेकिन अपने अच्छे निर्णय के बावजूद उसने यात्री के दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही महिला कार में आई, एक ठंड सी चादर जैसी चीज गाड़ी में घुस गई। डेविड ने देखा कि उनके चारों ओर के जंगल और भी अधिक अंधेरे हो गए थे और वातावरण दबावने लगा। उसने अपनी आत्मसंरक्षण के लिए बतौर प्रयास जोर से डटी रखी। कुछ समय बाद महिला अचानक बोली, उसकी आवाज अब बेहद शांत थी। तुम्हें मेरे लिए रुकने की आवश्यकता नहीं थी। डेविड की स्टीयरिंग व्हील पर उसके नखरों का कसकर ग्रिप बढ़ गया, जैसे किसी भी शानदार शीतलता से बर्फ पिघल रही हो। वह त्वरित तेजी से ब्रेक मार दिया, जिससे कार खड़ी हो गई। महिला ने उसकी ओर बढ़कर देखा। उसके मुख पर विकृत ध्रुव दिखाई दिया। उसकी आंखों में कुछ अन्यदैव रोशनी की किरणें थीं। एक आत्मा की तरह घबराते हुए डेविड ने कार के दरवाजे को खोल दिया और जंगल में धावना किया। उसने दिल की धड़कन की तेजी को रोककर नहीं देखा। वह तब तक दौड़ता रहा जब तक कि उसकी टांगें दर्दने लगी और वह सड़क की ध्वनियों को सुन नहीं सका। कई घंटे बाद एक खोज टीम ने डेविड को पाया। उसके दिल डर से कांप रहे थे और वह असमय समय पर बोलने में असमर्थ थे। वह उस विचार को बार बार तय करता रहा कि वह महिला से मिली थी, लेकिन जब वे वापस वही स्थान पर गए तो उसकी जड़ें नहीं मिली। आज भी डेविड उस खाली आंखों और भयानक शब्दों की याद में रहता है और उसे वह भावना नहीं छोड़ती कि उसने उस दुर्घटनाग्रस्त रात को बचाने में सचमुच कुछ भयानक से बच गया है। याद रखें, यह केवल मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए एक कल्पित कहानी है।